नमस्कार, खबर संग्राम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ तंजय दुबे। आज की मुख्य खबर। फरियादों ने अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने फरियाद लेकर पहुंची बरौधा। थाने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने फरियादों को डरा धमकाकर भगाया। हम आपको बता दें कि यह घटना सतना जिले के बरौधा थाना अंतर्गत जवारीन पंचायत का है, जहां की कोठिला पहाड़ पर बसे आदिवासियों की मां बेटियों को वहां के दबंग लोधी परिवार के लोगों द्वारा आए दिन अश्लील हरकतें छेड़छाड़ की जाती है, लेकिन संबंधित थाना प्रभारी की घोर लापरवाही के चलते कभी भी इन आदिवासियों के परिवार की महिलाओं के साथ बड़ी घटना हो सकती है। ग्रामीण आदिवासियों ने जिला प्रशासन के चलते अपने घर परिवार की महिलाओं की इज्जत बचाने की गुहार लगाई है। पटना से अखिलेश यादव की रिपोर्ट। कि हमारे पास जो वहाँ गांव में लोध बसे हुए हैं, तो हमारे जमीन कब्जे का हुए अपने बता रहे हैं, और हमारे बहन बेटिन का इज्जत भी लूट रहे हैं। और हम थाने आते हैं तो वो भी हमारे थाने में कोई सुनाई नहीं होता, हमको गाली दे करके दबका के भगा देते। एक बार नहीं 4 बार आए हैं, तो कुछ नहीं हमारा वहाँ लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ जाओ, मजगावा जाओ, सतना जाओ, और कहीं जाओ जहाँ केस हो वहाँ जाओ, हमारे कोई तुम्हारा वो नहीं है। वहाँ कम से कम से कम नहीं है हमारे बस्ती मवासिन का, और लोध का 10-20 घरा है। उत्ते में उदबाए पैसा की बल से मेरा श्याम काली नाम। थाना के अंतर्गत जवारीन पंचायत आती है, उसमें कोठिला पहाड़ गांव है इनका। ये मवासी परिवार से हैं। इनका आरोप ये है कि हमारी जमीनों में दूसरे दबंग लोगों घर बना रहे हैं और इनका घर गिरा दे रहे हैं, और उस समस्या को लेकर के ये बरौधा थाना कई बार गए, पर इनकी सुनवाई नहीं होती है। यदि सुनवाई होती भी है तो ऊपर से पुलिस के द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इस बात को लेकर के अभी मझगांव में मेरे पास आए हैं। मैंने इनसे पूछा, उन्होंने अपनी समस्याएं ऐसा बताया है। पूर्व में भी उनकी बहन बेटियों के साथ भी कई बार अत्याचार हुआ है, और इसकी FIR इन्होंने बरौधा थाने में किया भी। उसमें भी इन लोगों को उस तरह से न्याय नहीं मिला जिस तरह से मिलना चाहिए। ये अभी इन लोगों ने बताया, उनके बताने के हिसाब से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। अभी मैंने फोन में माननीय SP साहब से और TI बरौधा से भी बात किया, इनकी समस्या के बारे में उनको अवगत करवाया है। कल मैं SDM साहब और तहसीलदार से मिल करके और इनकी ज़मीन संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनको मौके में जा करके और इनका विवाद निपटाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस तरह से यदि विवाद होगा और इस तरह से यदि घटनाएं होंगी तो ये मवासी परिवार के लोग हैं, फिर इसी तरह में लोगों की समस्याएं बढ़ती जाती हैं और लोग दूसरा रूप ले लेते हैं। तो ऐसी कोई अप्रिय वारदात न हो, इसके कारण हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग जा करके और इनकी जिम्मेदारी के साथ इनका निर्वाह करवाएंगे। मैं इनके साथ अनशन में बैठूंगा, और जो भी जरूरत पड़ेगी, उग्र आंदोलन की जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। इन्हें न्याय दिला के रहेंगे, जैसे भी न्याय मिले वो न्याय इनको मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें जो भी करना पड़े, जो संघर्ष करना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। तो 12-1 बजे करीब आए थे कि हमको परेशान करते हैं लोग। जमीनी विवाद था, इसलिए मैंने तहसीलदार साहब से बात किया था। तहसीलदार साहब बोले थे कि आज के लिए कि हम 10:30 बजे आएंगे तो 7 बजे चलेंगे। उनको मैंने बताया कि तहसीलदार साहब आएंगे, उनके साथ में आकर के आपके जमीनी विवाद निपटा देंगे। और उसके बाद वो चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। बाद में पता चला गया कि वो जा करके वहाँ पर शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस भगा दी, जबकि उनको ना कोई गाली गलौज की गई है, ना उनसे कोई विवाद, उनको प्रेम से समझा के रवाना किया गया है। रात्रि में मैं और तहसीलदार साहब जाकर के आपसे बोला गया कि रास्ता प्रवासी लोधी और प्रवासी के बीच में रोड, उसमें पर इन लोगों ने भारी लगा दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। और टपरिया वाले जो है सरकारी जमीन में दोनों पक्ष कब्जा करके टपरिया बना रहे हैं। तहसीलदार साहब ने बोला जिसको मकान चाहिए वो आवेदन वक्त करे, सरकारी जमीन में कब्जा नहीं करे। दोनों पक्ष को समझा कर हम लोग वापस आए। उनके साथ में कोई जमीन नहीं की गई है, ना उनको भगा है। कि
हमारे पास जो वहाँ गांव में लोध बसे हुए हैं, तो हमारे जमीन कब्जे का हुई अपने बता रहे हैं। और हमारे बहन बेटिन का इज्जत भी लूट रहे हैं। और हम थाने आते हैं तो वो भी हमारे थाने में कोई सुनाई नहीं होता, हमको गाली दे करके दबका के भगा देते। एक बार नहीं 4 बार आए हैं, तो कुछ नहीं हमारा वहाँ लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ जाओ, मजगावा जाओ, सतना जाओ, और कहीं जाओ जहाँ केस हो वहाँ जाओ, हमारे कोई तुम्हारा वो नहीं है। वहाँ कम से कम नहीं है हमारे बस्ती मवासिन का, और लोध का 10-20 घरा है। उतने में दबाए पैसा की बल से मेरा श्याम काली नाम। नया गांव पुल के पास चित्रकूट में सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स है जी, जिसके जो वाहिद मल था, इसका जो मल जल था उसका इन्होंने खुले में ये निपटान करते थे जी। उसके लिए कोई पक्का टैंक नहीं बनाया गया था, सेप्टिक टैंक वगैरह नहीं बनाया गया था, जिससे इसका जो है अपशिष्ट का उचित प्रबंधन नहीं होता था, जिसके कारण यहाँ पे वायु प्रदूषण ही बहुत ज़्यादा था और नदी का जल भी प्रभावित हो रहा था। चित्रकूट चूँकि एक पवित्र पर्यटक स्थल है और इस प्रकार की चीज़ें नदी के जल में जाना पर्यावरणीय दृष्टि से भी उचित नहीं है और श्रद्धालुओं के दृष्टिकोण से ही बहुत अनुचित था। इस कारण से इनको पहले से ही सूचित किया गया था, इनको नोटिस दी गई थी और आज इन पर अंततः कार्रवाई करते हुए तब तक के लिए इनके यहाँ ताला बंद करवा दिया गया है जब तक कि ये एक पक्का सेप्टिक टैंक नहीं बना लेते हैं। दिग्विजय जी, एक मंदाकिनी घाट के किनारे नदी के आपका ये वो है, क्या कहते हैं, शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, इसमें अभी तक पक्का टैंक नहीं बना, क्या कारण है? क्या आपने अधिकारियों को इसके बारे में बताया? क्या वो है? बताए हैं, बोले 15 तारीख को हम आ रहे हैं, इसका काम शुरू करवाएंगे। ये तो सालों से इसी तरह से ये बह रहा है। ये नहीं बह नहीं रहा है, 2 साल 3 साल से अभी प्रभात दादा पानी निकलवाते हैं, हमेशा पता पूछ लीजिए। नहीं, लेकिन ये खुले में पानी भी भरा रहता है, इससे भी प्रदूषण फैलता है। भरा रहता है तो ये प्रभात दादा निकलवाते रहते हैं। नहीं, निकलवाते रहते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेवारी नहीं टैंक बनवाना। दादा, मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, ये हमारे अधिकारी का काम है। किस विभाग का है ये? सुलभ शौचालय। कौन से विभाग का है? सुलभ इंटरनेट। अच्छा, ये इसमें ये बताइए कब से चल रहा है, इसमें कितने रुपए आप लेते हैं? एक दिन में कितना लगभग आ जाता है इसमें? ये 400, 500, 600 रुपये आता है। तो इतने दिन आज तक कभी का अधिकारी आया नहीं, बनवाया नहीं? ये सर हमारा, हम तो कर्मचारी हैं, अपने अधिकारी को बताते रहते हैं। चलिए ठीक है। नमस्कार, खबर संग्राम में आपका स्वागत है जी। आप पहले अपना परिचय दें, नाम बताएं। हमारा नाम भगवान दीन रावत है। थोड़ा तेज से बोलें। हमारा नाम भगवान दीन रावत है, ग्राम भानपुर के हैं। अच्छा,